Hello friends, in this video we will discuss the second part of the chapter, The Adventure by Jen Narlikar. We have read up to page number 63 and we were discussing on the same at the half of the page or in the middle. For political reason, you may start from here if you have the book. For political reason, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. और किसी पॉलिटिकल रीजन की जैसे जो पेशवा थे उन्होंने जो पपेट मुगल रिजाइम था, जो रूल था मुगल एम्पर का, वो बनाए रखा था, लेकिन पपेट था, एक कठपुतली वाला ही था, रियल पावर नहीं थी उसमें. इन द 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technical age dawning in Europe. ये जो रूलर थे de facto, जो रियल रूलर कौन थे? जो पेशवा थे, जो पुणे से बिलोंग करते थे, काफी एस्ट्यूट थे, क्लेवर थे, और वो रिकॉग्नाइज करते हैं, एक प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं जो टेक्निकल एज है जो यूरोप में डाउनिंग हो रही थी, उसका जो इमर्जिंग हो रहा था, उससे भी वो अवेयर थे. दे सेट अप देयर सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो उन्होंने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिल गया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स, दे ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स. तो जो क्योंकि यूरोपियन टेक्निकल थे तो उन्होंने एड, असिस्टेंट, हेल्प के लिए और एक्सपर्ट्स देने के लिए ऑफर किया. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट. उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया ताकि वो लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बना सके, आत्मनिर्भर बना सके. The 20th century brought about further changes inspired by the West. और 20th century में और चेंजेस वहां पे आए, वो वेस्ट से, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनसे इंस्पायर हुए. इंडिया मूव टुवर्ड्स ए डेमोक्रेसी. और इंडिया में डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र का उदय हुआ. By then the Peshwa had lost their enterprises and they were gradually replaced by democratically elected bodies. तो अब तक में पेशवाओं का जो एंटरप्राइज था, जो पावर थी, वो लॉस हो चुकी थी और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द इलेक्टेड बॉडीज. जो इलेक्टेड बॉडीज थे, जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने उसको रिप्लेस किया. द सुल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव इवन दिस ट्रांजिशन. और जो मुगल सुल्तनत थी वो इस ट्रांजिशन को भी सर्वाइव कर जाती है, इस परिवर्तन को भी वो झेल जाती है. लार्जली बिकॉज इट विल्ड नो रियल इन्फ्लुएंस. कि शायद कारण ये था कि इसके अंदर कोई पावर विल्डेड नहीं थी. They exercise no power. उनके तो कोई ताकत थी नहीं, तो फर्क पड़ता नहीं, कोई आए कोई जाए. The Shahenshaह of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. तो जो recommendations थी वो सारी सेंट्रल पार्लियामेंट की तरफ से थी, और वो तो केवल एक रबर स्टैंप लगाने के लिए था. एक फिगर हेड जो रबर स्टैंप लगती थी, उसके नाम से चलती चीजें, पावर नहीं थी उसके अंदर. As he read on, Gangadhar began to appreciate the India he had seen. और जैसे वो पढ़ता गया तो उन्होंने उस इंडिया को अप्रिशिएट किया जो उसने देखा था. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. और इसके अकॉर्डिंग कि इंडिया कभी सब्जेक्टेड टू स्लेवरी था ही नहीं, गुलाम कभी हुआ ही नहीं, तो काफी उसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इंडिया को अप्रिशिएट करता है, प्रेज करता है. It had learned to stand on its feet and knew what self respect was. तो ये अपने कदमों पे खड़ा हो सकता था भारत, और उसे पता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज होती है. From a position of strength and for purely commercial reason, it had allowed the British to remain. Page number 64. To retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. तो किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से या बिजनेस पर्पज की वजह से उसको बॉम्बे तक सीमित रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस सब कंटिनेंट में, इस उप महाद्वीप में. भारत को सब कंटिनेंट या उप महाद्वीप भी कह देते हैं. ये बिल्कुल एकमात्र आउटपोस्ट जो भी बिल्कुल ऑन द एज, हम कहें इंडिया के एज पे है, कॉर्नर पे है, बिल्कुल सी कोस्ट पे है, समुद्री किनारे पे है. द लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001. और जो लीज दी गई थी उनको वहां रहने के लिए, वो 2001 में एक्सपायर हो गई. अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1908, तो 1908 के अंदर जो लीज दी गई थी वो खत्म हुई. करीबन ये अराउंड 90 इयर्स का है लीज का बॉन्ड. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. तो जिस कंट्री को वो जानता था
जो स्लेवरी का सब्जेक्ट था, और ये कभी स्लेवरी सब्जेक्ट रहे ही नहीं, गुलाम कभी बने ही नहीं, तो उसको कंपेयर करता है। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। उसने फील किया कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस है, इंक्वायरी, वो इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, कि मराठा बैटल जीते कैसे, क्योंकि हम जानते हैं मराठा बैटल में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में दे लॉस्ट टू अहमद शाह अब्दाली। टू फाइंड द आंसर्स ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, और रीजन जानने के लिए उसे पूरे अकाउंट को दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, तो जितनी भी जर्नल, जितनी भी बुक्स उसके सामने थी टेबल, उन सभी को उसने रीड किया, पढ़ा। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू, तो एक ऐसी बुक उसे मिलती जो क्लू, जो हिंट दे पाई। इट वाज बाहुसा बाकी बखर, नाम थोड़ा टिपिकल है, बाहुसा बाकी बखर नाम की किताब थी, उसमें उन्हें क्लू मिला। Although he seldom relied on the Bukhars for historical evidence, हालांकि Bukhars कोई historical evidence के लिए नहीं थी, उसमें falsified accounts ज्यादा होते हैं। He found them entertaining to read, और ये उसे अच्छा लगा पढ़ते हुए, entertaining था, थोड़ा सा मनोरंजक था। Sometimes buried in the graphics but doctored accounts, तो कहीं कहीं ग्राफिक्स का यूज किया गया था, पिक्चर्स यूज की गई थी, लेकिन थे ये सारे डॉक्टर्ड अकाउंट्स। डॉक्टर्ड अकाउंट्स होते हैं तो मेड ऑन रिसर्च और थीसिस टाइप जो चीजें होती हैं, बेसिकली फाल्सिफाइड होते हैं, झूठे होते हैं, या उसमें इमेजिनेशन का ज्यादा मिक्सचर होता है, इन्हें फाल्सिफाइड अकाउंट्स बोलते हैं। he could spot the germs of truth, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं spot the germs of truth, कहीं ना कहीं उसे लगे कि सच्चाई कि उसमें कण हैं, कीटाणु हैं, germs यूज किया है वर्ड। He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed, और तो 3 लाइनों का अकाउंट था, विवरण था, डिस्क्रिप्शन में पाया कि किस तरह से विश्वास राव बिल्कुल मरने के नजदीक था। ये लाइन यहाँ दी हुई है। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द एलिट ट्रूप वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड वाज मर्सीफुल। ए शॉट ब्रस्ट पास हिज ईयर इवन द डिफरेंस और टू ए तिल, जिसे हम सीसेम बोलते हैं, वुड हैव लेड टू हिज डेथ। यहाँ पे विश्वास राव ने अपने घोड़े को गाइड किया, और वो मिली जो क्राउड थी, जहां एलिट ट्रूप्स, जो स्पेशल ट्रूप्स थी, जो आर्मी थी, वो लड़ रही थी, वहां पे वो जाता है और उन्हें अटैक करता है जाकर के। वहां पे एक बुलेट उसे कान के बिल्कुल ब्रश पास छूती हुई निकल गई। अगर एक तिल भर का भी डिफरेंस होता, तिल समझते हैं, बहुत बारीक सा एक सिड होता है, अगर इतना भी डिस्टेंस इधर हो जाता, वो यहां से यहां हो जाती, तो गोली उसके आर पार हो जाती। तो यहाँ पे गॉड मर्सीफुल रहा, थोड़ा दया दिखाई भगवान ने, और वो बच जाता है। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. शाम के 8 बजे पढ़ते पढ़ते, और लाइब्रेरियन ने उसको रिमाइंड करवाया कि इट्स द टाइम ऑफ क्लोजिंग का समय आ गया है। गंगाधर पंत इमर्स फ्रॉम हिज थॉट्स, तो अपने थॉट से बाहर निकला, विचारों से बाहर निकला। लुकिंग अराउंड he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall, तो पाया कि जो मैग्निफिसेंट, जो शानदार, जो वंडरफुल हॉल है, एक ह्यूज हॉल है, उसमें वो अकेला रीडर था। he was the only one. I beg your pardon sir, may I request you to keep these books here for my use tomorrow morning, और उसने यहाँ पे खेद देता है कि, और साथ में ये भी रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इन बुक्स को कल तक रख सकता हूँ। बाय द वे when do you open, और बात और चेंज थे, क्या आप ओपन कब करते हैं, कब लाइब्रेरी का टाइमिंग स्टार्ट होता है? At 8 o'clock sir. The librarian smiled. There was a user and researcher right after his work. एक यूजर था, बिल्कुल पढ़ने वाला व्यक्ति था, एक रिसर्चर था बिल्कुल सामने। लाइब्रेरियन लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर खुश होते हैं। As the professor left the table, he shoved them some notes into his right pocket. Sorry. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. जिस प्रोफेसर निकलता है तो उसने कुछ एक नोट्स को शव्ड किया, शव्ड फोर्सफुली थ्रस्ट कर लेते हैं, पॉकेट में ठूस लेते हैं एक बार, तो शव्ड किया गया वर्ड यहाँ पे। Absent mindedly, ना चाहते हुए, unwillingly, he also shoved the bucker into his left pocket. उसने बखर की कुछ एक जो पेजेस थे, जो 3 लाइन थी स्पेशली, उसको भी पॉकेट में डाल दिया निकलते वक्त। As the professor left the table, okay, ये हो चुका है आप लोग। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. वहां उसे गेस्ट हाउस मिलता है, फ्रगल, थोड़ा सा हल्का सा खाना लिया, लाइट मील वहां पे लिया गया, जैसे फ्रगल में कंजूस होता है, कंजूसी भरा खाना, थोड़ा सा खाना खाया होगा। He then set out for a stroll toward the आजाद मैदान, और उसके बाद वो आजाद मैदान की तरफ स्ट्रोलिंग, लाइट वॉकिंग होती है, हल्की सी चहलकदमी करने के लिए निकल जाता है।
In the middle he found a throng moving toward a pandal. तो उसने देखा कि एक throng, crowd, gathering मूव कर रही है पंडाल की तरफ जहां टेंट पिचअप किया गया है. So a lecture was to take place. मतलब कोई लेक्चर होना था, भाषण होना था. Force of habit, आदत से मजबूर, took Professor Gaitonde towards the pandal. और आदत थी कि जहां भी गैदरिंग देखता है, जहां भी मंच देखता है या चला जाता है, ये चल पड़ा वहीं पे. The lecture was in progress, although people kept coming and going. लेक्चर चल रहा था, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे. But Professor Gaitonde was not looking at the audience. लेकिन प्रोफेसर साहब हैं वो ऑडियंस को नहीं देख रहे थे, दर्शकों को नहीं देख रहे थे. He was staring at the platform. वो एक प्लेटफॉर्म जो मंच था उस पर स्टेयर कर रहे थे, looking fixedly, टकटके लगा करके देख रहे थे, as if mesmerized, जैसे वो hypnotized हो गए हो, mesmerized हो गए हो, एक प्रकार से सम्मोहित हो गए हो. There was a table and a chair, but the latter was unoccupied. वहाँ पे एक टेबल भी थी, चेयर भी थी. तो जो दूसरी वाली यानी चेयर जो थी वो अनऑक्युपाइड, खाली थी, एम्प्टी थी. द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड, और जो प्रेसिडेंशियल है अध्यक्ष वाली जो कुर्सी वो खाली थी. द साइड स्टूड हिम टू द दैट, और ये साइड की कुर्सी खाली, अध्यक्षता की वाली कुर्सी खाली है, उसको अंदर तक हिला देती है. लाइक ए पीस ऑफ आयरन अटैक टू ए मैग्नेट, जिस पीस ऑफ आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, चुंबक की तरफ चला आता है. He swiftly moved toward the chair, और quickly, swiftly वो चेयर की तरफ चल पड़ता है. The speaker stopped in mid sentence, और स्पीकर वो बीच में बोलते बोलते रुकता है. Too shocked to continue, और थोड़ा सा शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ उसे लेकर के. But the audience soon found voice, तो ऑडियंस में आवाजें आना शुरू हो गई. Vacate the chair, चेयर को खाली कीजिए. This lecture series has no chairperson, और इस लेक्चर सीरीज का कोई चेयरपर्सन नहीं है. Away from the platform, मिस्टर, और आवाज है कि मिस्टर away from the platform, कि मंच से हट जाइए. The chair is symbolic, don't you know, कि ये चेयर वो सिंबॉलिक है, सिर्फ कोई हमने प्रेसिडेंशियल चेयर के लिए बुलाया नहीं है, चेयर करने के लिए मीटिंग को नहीं बुलाया है, अध्यक्ष कोई नहीं है. What nonsense! Whoever heard of public lecture without a presiding dignitary? और यहाँ प्रोफेसर थोड़ा सा एंग्री होता है कि कब किसी ने सुना भी है ऐसा कि कोई पब्लिक मीटिंग हो जिसके अंदर प्रेजाइडिंग डिग्निटरी ना हो, कोई स्पेशल गेस्ट ना हो. प्रोफेसर गाइटोंडे वेंट टू द माइक एंड गिव वेंट टू हिज व्यूज. प्रोफेसर गाइटोंडे माइक पे जाते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, वेंट करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. और वो थोड़ा उसको स्टार्ट करता है फिगरेटिव वे में, कि जैसे शेक्सपियर का हेमलेट बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के खाली खाली है, क्योंकि मेन कैरेक्टर है उसका. उसी प्रकार से अगर किसी सीरीज के अंदर, लेक्चर की सीरीज के अंदर जो प्रेजाइडिंग चेयर है वो खाली हो तो बिल्कुल अधूरा सा लगता है. लेट मी टेल यू, डॉट डॉट डॉट, ये सेंटेंस अनफिनिश्ड है. बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन, और जो ऑडियंस है वो सुनने के मूड में नहीं थी. Tell us nothing, we are sick of remarks from the chair, of word of thanks, of long introductions. तो people कह रहे थे, वहां पे लोग कह रहे थे कि हम sick हो चुके हैं, sick of, fed up हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उन remarks से. From the chair, जो अध्यक्ष हुए वो अपने remarks रखते हैं, comments करते हैं, word of thanks करते हैं, बड़े-बड़े introductions रखते हैं, भूमिका बनाते हैं, तो उनसे बोर हो चुकी पब्लिक. We only want to listen to the speaker, कि हमें सिर्फ स्पीकर को सुनना है. We abolish the old customs long ago, और हमने जो पुराने जो कस्टम उनको अबॉलिश, एरेडिकेट कर दिया है, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका है. कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, प्लेटफॉर्म को आप खाली रखिए. बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 हम बात करें मीटिंग्स की, तो 999 मीटिंग बोलने का एक्सपीरियंस उनको. एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, और उसमें पुणे ऑडियंस जो कि बहुत हॉस्टाइल होती है, अनफ्रेंडली होती है, वल्गर होती है, उसको भी फेस किया है. ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और बातचीत करता गया. ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटो, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, तो बहुत जल्दी वो टारगेट बन गया पब्लिक का. उन्होंने टोमेटोज, एग्स, टमाटर, अंडे और अदर ऑब्जेक्ट्स फेंकना शुरू कर दिया. बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलेंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज. लेकिन वो अभी भी ट्राइंग कर रहा है वैलेंटली, बड़ी ब्रेवली वो बोले जा रहा है. इस सैक्रिलेज, सैक्रिलेज होता है समथिंग इंसल्टिंग, स्पेशली टू गॉड या फिर किसी इक्विवेलेंट डिग्निटरी के लिए हम कहें तो सैक्रिलेज में आ जाता है.
एक इंसल्ट की तरह उसको लिया गया। इस इंसल्ट के बारे में वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और फिर ऑडियंस स्वाम गैदर्ड इस तरह से चारों तरफ से घूमती हुई आती है और उसे इजेक्ट करती फोर्सफुली, बॉडीली, फिजिकली आकर इजेक्ट, उसे थ्रो आउट किया गया, बाहर निकाला गया, फेंका गया। एंड इन द क्राउड गंगाधर वाज नोवेयर टू बी सीन, और भीड़ में गंगाधर कहीं दिखाई नहीं दिए। तो दैट्स ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, कि बस इतना ही मुझे पता है। ऑल आई नो इज दैट आई वाज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, कि मैं जो जानता हूँ सिर्फ क्या है कि आजाद मैदान में मैंने अपने आप को पाया मॉर्निंग में। बट आई वाज बैक इन द वर्ल्ड आई वाज फैमिलियर विद, लेकिन मैं उस संसार में वापस आ गया जिसका मैं फैमिलियर था, जिस बारे में जानता था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड those 2 days when I was absent from here, कि वो 2 दिन मैंने कहाँ बिताए ये मैं नहीं जानता। राजेंद्र was dumbfounded, बिल्कुल dumbfounded है, जैसे सांप सूंघ जाता है, unable to speak, बोल नहीं पाया। By the narrative story सुनने के बाद it took him a while to reply, उसने कुछ सोचने के बाद रिप्लाई किया। प्रोफेसर before just prior to your collision with the truck what were you doing, राजेंद्र asked। राजेंद्र पूछता कि ट्रक से आपका कोलिजन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले आप क्या कर रहे थे। Page number 66. I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history. और यहाँ पे गंगाधर पंत बताता है कि मैं कैटास्ट्रोफिक थ्योरी का इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था, कि किस तरह से कैटास्ट्रोफिक थ्योरी होती है, उसका जो प्रभाव है हिस्ट्री पे कैसे हुआ। राइट, आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल करते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा था। डोंट स्माइल स्मगलिंग, कि सीक्रेटली स्माइल ना करें, अपने आप तक स्माइल ना रखें। In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this, कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा माइंड ट्रिक चल रहा है या दिमाग खराब हो गया है या जो इमेजिनेशन है वो रनिंग अमक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है जो इमेजिनेशन हमारी कई मतलब मल्टी वे में प्रोग्रेस करती है, बहुत चीजें हम एक बार में ही सोच सकते हैं। तो अगर हम वाइल्ड हो जाते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाती है, बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अलग है। And triumphantly, Professor Guyton produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. और बड़े triumphantly, victorious के रूप में, विजेता के रूप में वो क्या करता है कि एक जो बाउसा बाकी बकर का पेज उसने अपनी पॉकेट में शवल किया था, उसको एज एन एविडेंस, प्रूफ के रूप में उसे दिखाता है, जब उसने बुक से निकाला था। Rather read the text on the printed page and his face underwent a change. तो जैसे उसने उस पेज को पढ़ा, तो उसके फेस में चेंजेस आए, इमोशंस में चेंजेस आए। Gone was the smile and in its place came a grave expression. तो स्माइल उसकी नहीं थी अब, और एक ग्रेव सीरियस एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे था। He was visually moved, और देख सकते थे आप कि वो मूड था, इम्प्रेस था, प्रभावित हुआ वो। गंगाधर पंत pressed homage advantage, और गंगाधर पंत को एडवांटेज यहाँ इस टॉपिक पे मिली क्योंकि उसने एविडेंस शो किया। I had inadvertently slipped this buffer in my pocket. Inadvertently, unintendedly, बिना किसी उद्देश्य के, बिना सोचे समझे उसको पॉकेट में डाल दिया था। As I left the library, I discovered my error when I was paying for my meal. और जब मैं मील को पे करने के लिए जा रहा था, यानी जो बिल पे किया, तो मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई। I had intended to return it in the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. मैं उसे वापस करना चाहता था, लेकिन जो मिली ऑफ आजाद मैदान है, जो क्राउड थी आजाद मैदान में, जहां उसका बहुत ही बैडली वेलकम हुआ, वो बुक लॉस हो गई। ऑनली टोर्न ऑफ पेज रिमेन, केवल जो टोर्न ऑफ पेज है, फटा हुआ जो पेज है वो रिमेन है उस पॉकेट में। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और लकीली जो पेज है वो वाइटल एविडेंस रखता है, बहुत ही लिवली एविडेंस था वो। Rather again read the page, it described how विश्वास राव narrowly missed the bullet. फिर दोबारा से उसने पढ़ा राजेंद्र प्रसाद ने कि किस तरह से विश्वास राव बुलेट को मिस कर जाता है, नहीं लगी गोली उसको। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमन बाय द मराठा आर्मी, और किस तरह से मराठा आर्मी ने इसको ओमन, एक लकी, हम कहें लकी चार्म की तरह लिया, एक शुभ लिया, ऑस्पिशियस माना उसको। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और जो टाइड था, जो प्रभाव था, उसको अपनी तरफ उसको टर्न कर लिया। So that's all for this video. We will discuss the remaining chapter in our next video. Thank you.